तो मेरठ से 18 मई को पहली बार बिहार के लिए श्रमिकों को लेकर शाम 4 बजे ट्रेन रवाना होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही 17 मई की रात से श्रमिक स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। श्रमिकों ने बताया कि अब उनका मेरठ में रुकना नामुमकिन है, क्योंकि ना तो काम धंधा है और जितने पैसे थे वो भी खर्च हो गए। हमने ग्राउंड जीरो से मेरठ सिटी स्टेशन की तैयारियों के बारे में जायजा लिया। हमारे ब्यूरो चीफ ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हाल जाना। न्यूज वन इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो अपने घर के लिए चलना शुरू करते थे, लेकिन उनसे योगी शासन ने अपील की कि आप रुकिए, आपके लिए ट्रेन शुरू होने वाली है। और यहाँ पर 18 मई को अररिया यानी कि बिहार के लिए ट्रेन जाने वाली है। उसी से पहले रात को 10 बजे ये श्रमिक यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। ट्रेन 4 बजे जाएगी। कहाँ जाएंगे? अररिया। अररिया। तो अब सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है? हाँ, करा रखा। आपको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई फोन आया? हो रहा जी जी। कितने दिन से परेशान थे? कम 2 महीने से सर। क्यों जाना चाह रहे हो? यहीं रुक जाओ। यहाँ सर हम लोग को मजबूरी है, पैसे ना है, खाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम घर जाने चाहते हैं। बहुत दिन से परेशान थे। क्या काम करते थे आप? तो फिर कहीं कहीं कोई टागिला वाले काम करते, मिस्त्री फात में कोई जहीं में तो वही काम कर लेते थे। अच्छा, अब सरकार से कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हम लोग को घर पहुंचा देगा, यही क्या और कहेंगे हम लोग। जी, पैदल चलने वाले लोगों के बीच में ये लोग सरकार की नीतियों पर भरोसा करने वाले हैं। क्या काम करते थे दोस्त? मेहनत मजदूरी करते थे सर। आंखों में पानी आ रहा है। जी, कल घर पहुंच के क्या करोगे सबसे पहले? घर पहुंच के तो पहले सर 21 दिन बाहर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद घर पहुंचेंगे। सरकार ने बताया है कि घर पहुंचने पर 21 दिन बाहर रहो, क्वारंटाइन रहो। हाँ सर, बताया। जी, तो आप क्वारंटाइन रहेंगे? हाँ सर। खाने पीने का इंतजाम भी सरकार ने बताया है? हाँ, बताया है। सबको खाने पीने का, रहने का वहाँ भी इंतजाम है। जी, आप भी आई हैं यहाँ पर, अब कैसे अपना घर दोबारा से वहाँ शुरू करेंगी? सर कैसे भूल के आए हैं बहुत दूर से, और राशन नहीं मिल रहे, नहीं खाना पानी मिल रहे। राशन और खाना पानी मिलता तो यहीं रुक जाते। हाँ, और किराया भाड़ा मांग रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग चुकाएंगे? जी, बड़ी बात है। कैसे शुरू करोगे दोबारा जीवन? जी, अभी तो बहुत इमरजेंसी में सर जा रहे हैं, जो कि 2 महीने से कुछ नहीं कम मिल रहा है। बैठे बैठे जो भी पैसा था पास में वो भी खा लिए। यह सरकार का प्रयास है, भारतीय रेल का प्रयास है। क्या काम करते थे दोस्त? लेबर में काम करते हैं, लेबर मजदूरी। लेबर मजदूरी। अब वहां पर भी लेबर मजदूरी करेंगे? जी, आप क्या करते थे? मजदूरी करते थे। अच्छा, अब अररिया पहुंचकर सबसे पहला काम क्या करोगे? कई दिन क्वारंटाइन में रहेंगे जी, उसके बाद घर जाएंगे। वहां पर भी मजदूरी ही करनी है। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं इन मजदूरों की पीड़ा। वो अलग बात है कि सरकार ने इनकी सुध ली है। रेल मंत्रालय ने 18 और 19 को बिहार के लिए मेरठ से ट्रेन बनाई है, जो 24 घंटे में वहां पर पहुंचेंगी। और सब लोगों को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि वो किस तरीके से इस कोरोना के पीरियड में अपने आप को सेफ रखेंगे। सबको बता दिया गया है कि वो यहाँ से जाने के बाद कम से कम 21 दिन तक वहां पर किसी गांव में नहीं मिलेंगे, क्वारंटाइन रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत ऐसे परिवारों की है जिनके बच्चे छोटे हैं, जो यहाँ पर मजदूरी करते थे, अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। वो किस तरीके से दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होंगे? कोई मजदूरी करता था, कोई ठेला लगाता था, और कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम करता था। लेकिन अब जिंदगी दोबारा से व्यवस्थित करनी पड़ेगी। मेरठ के सिटी स्टेशन पर रात से ही इन लोगों का आना शुरू हो गया है। और आइए अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था मेरठ प्रशासन ने और रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर की है कल शाम के 4 बजे के लिए। वो अलग बात है, खाना इनको बांटा जा रहा है, पानी दिया जाएगा, सैनिटाइजेशन किया जाएगा, और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही इनको एंट्री दी जाएगी। और अभी तो रात इसी सड़क पर, इसी प्लेटफॉर्म पर इनको केंद्र सरकार के साथ मिलकर योगी शासन ने श्रमिकों को उनके घर पर भेजने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। और मेरठ में अभी तक बिहार के श्रमिक नहीं भेजे गए थे, क्योंकि दूरी ज्यादा है। इसके लिए डीएम मेरठ अनिल ढींगरा के साथ साथ नोडल अधिकारी टी वेंकटेश और आईजी लक्ष्मी सिंह ने मिलकर प्लान जो तैयार किया है, उसी के तहत आपको हम मेरठ के सिटी स्टेशन का ये नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर कल करीब 12:30 से 2 के बीच में गाड़ी लग जाएगी, और गाड़ी लगने के बाद लोगों की एंट्री होगी। इस तरीके के मैं दिखा दूं आपको,
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए गोले बना दिए गए हैं। इन्हीं गोलों पर आकर यात्री खड़े होंगे और वो ही यात्री यहां से जा पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन डीएम के यहाँ हो गया है। मैं आपको बता दूं, ये बिहार के अररिया के लिए गाड़ी जाएगी जिसमें कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं होगा, लेकिन वाटरिंग के लिए और क्रू को चेंज करने के लिए 5 स्टॉपेज रखे गए हैं, जिनमें कानपुर, सीएनबी, प्रयागराज, काशीपुर, दानापुर, बरौनी जंक्शन है। 24 घंटे का सफर है। यहाँ पर कल 4 बजे से ये गाड़ी चलेगी तो अगले दिन 4 बजे अररिया पहुंचेगी और इसमें 108 की कैपेसिटी के 22 कोचेज हैं। स्टेशन मास्टर के साथ साथ पुलिस ने भी इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। आउटसाइडर्स की एंट्री यहाँ पर बंद कर दी गई है और साथ ही साथ जो कल गाड़ी जाएगी उसको कंप्लीटली सैनिटाइज कराकर करीब 10 बजे इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद ये पूरा लोकल प्रशासन को आरपीएफ के साथ सौंप दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो मुश्किलात सामने आने वाली है लोकल प्रशासन के सामने वो ये है कि किस तरीके से जो श्रमिक आएंगे उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो हमारी स्टेशन मास्टर से बात हुई है उन्होंने बताया है कि 108 की कैपेसिटी वाले कोच में हर सीट पे 2 या 3 लोगों को बिठाया जाएगा और पहली ट्रेन 18 तारीख को चलेगी और दूसरी ट्रेन 19 मई को जाएगी। प्रोसेस यही है कि किसी भी तरीके से पटरी पर जीवन आ जाए, श्रमिक अपने घर पहुंच जाएं और किसी को कोई परेशानी ना हो। अपने सहयोगी सागर के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। तो रेड जोन में शामिल मेरठ जिले को फिलहाल लॉकडाउन 4 में कोई रियायत नहीं मिलने जा रही, लेकिन कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मेरठ प्रशासन पहले ही सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला कर चुका है। इसको नाम दिया है सुपर लॉकडाउन। 26 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन मेरठ जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पहले से ही व्यवस्था की है और सप्ताह में 2 बार सुपर लॉकडाउन का फैसला किया था, जिसको लेकर गुरुवार और सोमवार को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया था। और गुरुवार में जैसा पूर्व में सुपर लॉकडाउन मेरठ में हो चुका है, वैसा ही सुपर लॉकडाउन सोमवार को भी रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया और किसी को भी बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ ही साथ दवा और दूध की दुकानें खुली रहीं, जबकि बाकी बाजार पूरी तरह से बंद रहा। फिर वो चाहे किराने की दुकान हो या फिर फल मंडी हो, सब्जी मंडी हो या फिर कोई दूसरे बाजार हो, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी मेरठ के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि मेरठ रेड जोन में है। यहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने खुद से पहल की और 2 दिन सुपर लॉकडाउन करने का फैसला किया है। उसी कड़ी में ये सुपर लॉकडाउन किया गया है, यानी कि संदेश साफ है कि सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और सोमवार को सुपर लॉकडाउन रहेगा। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, केंद्र